टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो विभक्ति से पूछा गया था, है ना? तो आप लोग इसमें गलत जवाब दिए क्योंकि आप लोगों को शायद कारक और विभक्ति के बारे में पता नहीं था। तो आज हम लोग कारक और विभक्ति के बारे में जानेंगे। कारक आखिर कहते किसको? आप कारक किसको कहते हैं? आप लोग किसी को पता है? कारक उसे कहते हैं जो क्रिया के साथ एक संबंध बनाए। जो कारक क्रिया के साथ संबंध बनाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं, परंतु अभी के समय में संस्कृत में जो 8वां कारक है संबोधन कारक, उसको कारक हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कारक का प्रकार तो आप बताएंगे कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। पहला होता है कर्ता कारक। अब यहाँ ये जानिए कि जो क्रिया के साथ जो संबंध कारक बनाता है वो 8 प्रकार से बनाता है। 8वां होता है संबोधन कारक जो कर्ता कारक की तरह ही कार्य करता है। इसको भी हम लिख देते हैं संबोधन कारक। कर्ता कारक जिसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। कर्ता से आप लोग क्या समझते हैं? जो काम करता है, जो काम करता है उसी को हम लोग कर्ता कारक करते हैं। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में वो आता है और उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, कर्म को। जब हम
वाक्य में जो काम करने का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है को। करण कारक जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिसकी सहायता से जिससे या जिसकी सहायता से हम काम करते हैं उसे कौन सा कारक कहेंगे? और उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? उसका चिन्ह होगा से। द्वारा के अर्थ में चौथा है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक के लिए, इसका चिन्ह है के लिए। कोई भी कार्य हो बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य का नहीं होता। आप लोग पढ़ाई करते हैं किसके करते हैं? ज्ञान के लिए, है ना? तो एक प्रयोजन है आपका पढ़ाई का या ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं, उस अवस्था में चतुर्थी विभक्ति होगी और उसका चिन्ह होगा के लिए। आपादान कारक जिसमें पंचमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध का पता चलता है। जैसे एक भी आप लोग वाक्य बताइए कि संबंध का पता चले। श्याम की बहन पूर्णिमा है, हो गया? संबंध का पता चला। उसका बेटा मोहन है, पता चला? तो इसका चिन्ह होता है का, के, की और इसमें संबंध का पता चलता है। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब जिसमें आधार का पता चले, जिसके ऊपर होकर कोई काम हो, जिस आधार पर कोई काम हो, है ना? जैसे कि ये मतलब एक पुस्तक है मेज पर, पुस्तक है मेज पर, तो उसका संस्कृत क्या होगा? मेजे पुस्तकम अस्ति। मेजे, है ना? तो सप्तमी विभक्ति उसमें लग गया, सप्तमी विभक्ति लग गया और उसमें इसका जो है चिन्ह होता है में और पर। ठीक है। और संबोधन और कारक जो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको संस्कृत से कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक के अंतर्गत ही मान लेते हैं। अब है आपके सामने ये सवाल उठता है कि ये पंचमी से लेकर सप्तमी विभक्ति तक क्या है ना? क्या है? अब है कि ये है क्या? अब कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो दो चीज से बनता है। क्या चीज से बनता है? दो चीज से बनता है। कौन कौन? किसी भी सिंपल से सिंपल वाक्य में कर्ता और क्रिया जरूर होता है। जैसे कि बालिका पढ़ती है, बालिका पढ़ती है। यहाँ पर बालिका की जगह में किसी का नाम भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे पढ़ती है एकदम छोटा सा वाक्य है, तो कौन पढ़ रही है? तो बालिका। तो बालक खाता है, बालक खाता है। अब यहाँ पर शब्द रूप, जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है। कोई भी एक सेंटेंस आप लोग इंग्लिश में बताइए जो सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड है। कोई भी? बॉय रन्स, क्या हो गया? लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है ना? तो यहाँ पर क्या है? एक वाक्य है, एक बॉय क्या है? एक सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? रन्स, दौड़ता है। इसी तरह हम और भी बना सकते हैं। अब इसी को आधार मान के संस्कृत में अगर हम
हम हिंदी से संस्कृत करेंगे कि बालक दौड़ता है, बालक दौड़ता है। तो बालक दौड़ता है, इसके लिए हमको बालक शब्द रूप याद होना चाहिए। और धातु रूप क्रिया का बोध कराता है और शब्द रूप सब्जेक्ट या कर्ता का बोध कराता है, काम करने वाले का। तो शब्द रूप हमें याद होना चाहिए। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, अकारांत स्त्रीलिंग होंगे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, शब्द रूप होंगे, इकारांत, उकारांत, सब हमको शब्द रूप में याद करना पड़ेगा। फिर हमें जैसे कि अलग अलग क्रियावाचक शब्द को देखना होगा, जो लगभग तो एक ही जैसा होता है। जैसे पठ धातु अगर हम याद कर लिए तो और भी धातु उसी तरह चलेगा। लट लकार में जैसे कि हम टेंस जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब पढ़ते हैं ना। yes. तो उसी तरह हमें इसमें भी पढ़ना होता है कि लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। जब हम धातु रूप पढ़ेंगे तभी ना क्रिया की जानकारी हमें होगी। ठीक है, तो उसे हमें याद करना पड़ेगा। तो लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। लं लकार भूतकाल। लिट लकार भविष्य काल। लोट लकार जिसमें आज्ञा देने का बोध हो। विधिलिंग जिसमें चाहिए का अर्थ स्पष्ट हो। तो ये सभी को हमें पांचों लकार में हमें धातु रूप याद करना होता है, शब्द रूप याद करना होता है, तब हम संस्कृत में छोटा से छोटा वाक्य बना पाते हैं। और वाक्य में इन सारे चिन्ह का भी अपना महत्व है। इसके आधार पर हम विभक्ति को यूज कर सकते हैं, विभक्ति को उसमें लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कारक और विभक्ति की सामान्य जानकारी। अगले क्लास में हम लोग आपके पुस्तक पर आधारित